चलिए अब इधर ध्यान देना सभी को, ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन देख रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन यानी कि बी नंबर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे। किसके बेसिस पे देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अब जितने बच्चे 11th में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है बाबू, कितने बच्चे को याद है बताइएगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए सिग्मा बॉन्ड हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को। किसको बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाता, जो बच जाता, वो आपका लोन पेयर कहलाता है। अब बताइए, कार्बन में ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है? कार्बन में ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन में लोन पेयर हमेशा आपका जीरो होगा। क्या होगा? एक केसेस आता है, वो आगे का चीज में बताएंगे। एक केसेस में होता है कि कार्बन पे भी आ जाता है, ठीक है, लोन पेयर। लेकिन अभी आप जितना भी इधर देखिएगा आपको कार्बन पे लोन पेयर नहीं दिखेगा, तो कार्बन पे लोन पेयर आपका हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड तो जो आप जानते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बाबू, यहाँ पे आप देखिएगा सिग्मा बॉन्ड क्या है? 1 2 3 4 है, टोटल 4 को सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और लोन पेयर कितना आता है? 0। तो क्या आ गया? 4। और जब 4 होगा ना तो आप इसको लिखिएगा S1P3। क्या लिखिएगा? S1P3। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड केवल बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? S1P3। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? S1P3। यानी कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 4 आ जाएगा, 4, तो आप क्या लिखिएगा? S1P3। क्या लिखिएगा? S1P3, ठीक है। कोई दिक्कत है? S1P3। लेकिन बाबू सोच लीजिए कहीं पे यदि ऐसा हो जाए, स्ट्रक्चर कार्बन है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से कार्बन है, और यहाँ पे आपका हेलोजन एटम में मान लेते कुछ भी क्लोरीन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। देखिए ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन भी 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। लेकिन हमको यदि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, इस कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड देखिए क्या है? 1 2 3, क्या है? 3 का। कि डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा होता है, एगो पाई होता है। ऊपर वाला को पाई बॉन्ड बोलते हैं, ये नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ऊपर वाला को पाई बॉन्ड बोलते हैं, नीचे वाला को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो 1 2 3 टोटल कितना हो गया? 3। और जब 3 हो जाएगा तो इसको, जैसे इसका मतलब 3 को आपका सिग्मा बॉन्ड है, 3 को, तो पहले फॉर्मूला बनाइए। क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड टोटल हो गया 3, लोन पेयर हो गया 0, तो मिलकर के कितना आ गया? 3। तो सोच के देखिए बाबू, जब 4 था तो S1P3 लिखे, 3 है तो S1P3 लिखेंगे या S1P2 लिखेंगे? S1P2। क्या लिखेंगे? S1P2। अब देखिए आप इस 1 को नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, इसको SP3 भी बोल सकते हैं। और जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा तो आप इसको SP2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? SP2। क्या कोई दिक्कत है हाइब्रिडाइजेशन को समझने में? फाइनली एक बार आप लोगों को बताइएगा, SP3, ठीक है, SP3 कब होगा? जब कार्बन कितना आइटम, मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, वो भी सारा का सारा सिंगल। और जब कार्बन एक तो डबल बॉन्ड बना लेगा तब क्या बन जाएगा? SP3, मतलब SP2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SP2, S1P2, S1P2। क्या बन जाएगा? S1P2। जब 4 होगा तो S1P3, 3 1 4। जब 3 होगा तो S1P2, 2 1 3। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसको समझने में? अब देखिए बाबू, अब जो हम लोग हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखेंगे वो इसी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे। किसके बेसिस पे देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन अब देखना है, और जो उसमें भी डेफिनेशन आएगा वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेफिनेशन, ये अभी जो आपको डेफिनेशन बताएंगे, इसके आगे का चैप्टर में भी सेम इसी टाइप का डेफिनेशन होगा। बस थोड़ा सा एक एक वर्ड का, मतलब एक एक क्या कहते हैं, वर्ड का आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, ठीक है। बाकी बात इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसका डेफिनेशन को आज ही घर में जाकर के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कई बार आया है, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलो एल्केन को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका होगा ना वो होगा एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? अभी लिखिएगा नहीं, खाली समझिएगा। एल्काइल हैलाइड, एस का मतलब होता है एस सबसेल, पी का मतलब होता है पी सबसेल, हाँ समझे? SPDF जो आप जाते हो वही बोला होता है।
अब देखिए बाबू, एल्काइल हैलाइड, और ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब 4 होगा तो S1P3 बोलेंगे, जब 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन S1P2 होगा। दुबे को तो याद रहता, थोड़ा याद नहीं रहेगा तब। अब देखिए एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ना, हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन देख रहे थे, अभी हम लोग किसके बेसिस पे देखे थे? तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। इन अब हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में पहला जो होगा ना, वो पहला आपका कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड हम लोग उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन S1P3 होगा। क्या होगा? S1P3 होगा। यानी कि एल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे? तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एल्काइल हैलाइड कहलाएगा जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। कोई दिक्कत है? यदि कोई बोल दे एल्काइल हैलाइड, क्या बोलिएगा? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हो या sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हो? sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए बाबू, ठीक है। लिखिएगा जैसे हम अभी लिखिएगा नहीं, जैसे हम डेफिनेशन लिखाएंगे उसके नीचे फिर इस एरो में लिखिएगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अभी रुकिए, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब आप लोग समझ चुके हैं कि S1P3 के मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम S1P3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा? S1P3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे जोड़ दिए हेलोजन। क्या जोड़ दिए हैं? हेलोजन। अब बताइए बाबू, ये जो आपका कार्बन है, इसी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा है, तो बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? S1P3 होगा। क्या देखिए सब 1 2 3 4 सब का सब आपका सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, लोन पेयर 0 है तो क्या हो गया? 4। और जब 4 हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है? S1P3। क्या कहलाता है? S1P3। इसका मतलब यहाँ पे जो हेलोजन एटम जुड़ा है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन S1P3 है या कुछ अलग है? उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन S1P3 है, S1P2 है? S1P3 है। क्या है? S1P3। तो जब आपका वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम S1P3 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? तो लिख लीजिए डेफिनेशन एल्काइल हैलाइड का। अच्छा रुकिए पहले बी नंबर लिखे, बी नंबर यहाँ पे लिखिएगा। लिखिए तो ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए इतना थोड़ा आप लोग भी लिख लीजिए जी, हिंदी मीडियम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन classification on the basis of hybridization of that carbon which has attached का स्पेलिंग लिख पाइएगा ना? ATTACHED। which has attached, लिखे which has attached हेलोजन एटम। हाँ पूरा एकदम नहीं लिख पाए क्या जी? लिख लिए ना? हिंदी में कौन कौन, मतलब इंग्लिश में कौन कौन नहीं लिख पाए? खाली एगो नहीं लिख पाए, किसी और का कॉपी से देख ले। हाँ सुमित उसको थोड़ा कॉपी दिखा दीजिएगा। और इसका हिंदी, अरे बेवकूफ, इसका हिंदी नहीं इतना समझ पाइएगा। इसका हिंदी ये होगा कि हम लोग जो अब बी नंबर में जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें कौन जुड़ा हुआ होगा? हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा।
तो इस तरह का हिंदी लिखाएंगे तो समझ, इतना थोड़ा तो कोई भी समझे। ये ऑर्गेनिक में आ गए, थोड़ा थोड़ा पकड़ बनाइए, ठीक है। वैसे बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश है, चलिए खैर कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा ना। चलिए देखिए, अब देखिए बाबू, जो पहला टाइप हो गया वो क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। तो बताइए एल्काइल हैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत है, लिखिए डेफिनेशन में, एल्काइल हैलाइड का डेफिनेशन लिखिएगा। पहला नंबर हेडिंग बना लीजिए, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड लिखिए, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हेलोजन एटम, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उसे एल्काइल हैलाइड कहते 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 हैं। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम को भी लिखा देंगे, थोड़ा इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, आपका सी हो गया, यहाँ पे भी पहले ये वाला एग्जांपल ही बता देते, ठीक है। जैसे सी हो गया, हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल सोचिए बाबू, यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके कार्बन ही जोड़ दे, जैसे सी, फिर से सी जोड़ दे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं बी आ रहे हैं, ब्रोमीन है। तो बताइए, इस कार्बन के साथ ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, s1p3 है। सोच के देखिए, 1 2 3 4, बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4, लोन पेयर 0, क्या हो जाएगा, s1p3। मतलब हेलोजन जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बाबू वो s1p3 है, और यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन s1p3 हो जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इस कार्बन के साथ आपका ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 गो है, लोन पेयर 0 है, यानी कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना, s1p3 है। कितना है, s1p3 है। और बताइए, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम s1p3 कार्बन के साथ, यानी कि sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे। क्या समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, और आप लोग सोच के बताइएगा कि ये एल्काइल हैलाइड आपका होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड नंबर एग्जांपल, ये हो गया फर्स्ट नंबर एग्जांपल, और ये हो गया आपका थर्ड नंबर एग्जांपल। देखिए थर्ड नंबर, बताइए क्या यहाँ पे जो क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है, जो आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये कार्बन s1p3 में है, इसका हाइब्रिडाइजेशन s1p3 है, नहीं है। क्या कि इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, और 3 को सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं s1p2। क्या बोलते हैं, s1p2। देखिए वहां पे लिखा हुआ भी है। तो ये आपका हो गया बाबू s1p2। और बताइए क्या s1p2 वाला आपका एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, इसलिए इसको गलत भी कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, अच्छे से क्लियर हुआ एल्काइल हैलाइड, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए